राम राम सा राम सभा में राम राम सा प्रणाम सा। हाँ लियो सब वचन। अलियों क्या भजन। हाँ हाँ लियो। सर। राम राम सर। राम राम सा राम सभा में राम 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 सा। राम शाह राम राम सा सबको राम राम सा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। बांदा और शकल सब शोभा। बांदा और सकल सब शोभा। शिव माय होय नदी जात है। शिव माय होय नदी जात है। को किस काजल जो बाओ बंदा और सकल सब शोभा। बंदा और सकल सब शोभा। धर्म पुण्य जाको सुन सत है। धर्म पुण्य जाको सुन सत है। तन में मन कर देवे। चित मन सुरत प्राण पे थोबे। नाम सत सो लेवे। चित मन सुरत प्राण पे थोबे। नाम सत सो लेवे रे बंदा और सकल सब शोभा। शिव माय होत नदी जात है। को किस काजल जो बाऊं बंदा और सकल सब शोभा। जोगी सोई प्राण मन चीते। उलट घन चढ़ जावे। जोगी सोई प्राण मन जीते। उलट घन चढ़ जावे। जति साचा सोई जन कहिए। काम उतर नहीं पावे। जति साचा सोई जन कहिए। काम उतर नहीं पावे हो बंदा और सकल सब शोभा। हे बंदा और सकल सब शोभा। शिव माय होत नदी जात है। को किस काजल जोबा। हे बंदा और सकल सब शोभा। अणभे सत जहाँ भव नाही। और सकल है कहणी। अणभे सत जहाँ भव नाही। और सकल है कहणी। कह सुख राम
शिष्य है साचा, गुरु सबद पर रहणी रे बंदा, और सकल सब शोभा रे बंदा, और सकल सब शोभा। शिव माय होय नदी जात है, को किस का जल जोबा रे बंदा, और सकल सब शोभा। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, ए बंदा, परमात्मा पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति के सिवाय मोक्ष जाने की जो विधि है, इसके अलावा दूसरी सब भक्ति माया की भक्ति है। और यह माया की भक्ति जो करते हैं, यह जगत में सिर्फ शोभा को पाने का ही काम करते हैं। यदि ऐसा है, यदि प्यास लगती है तो मनुष्य क्या पूछता है? मनुष्य कुआं या नदी के पास में जाता है। यदि उसको छोड़कर वह किसी दूसरी नदी या कुआं को पूछता है क्या? ऐसे ही पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति बताने वाले सदगुरु मिले हैं। मोक्ष पहुंचाने वाले सतगुरु हमें शब्द से अवगत कराने वाले मिले हैं। तो हम बाहर क्यों भटके और क्यों खोजें? धर्म पुण्य जाको सुन सत है, तन में मन कर देवे, चित मन सूरत प्राण पे थोपे, नाव सत सो लेवे। धर्म करता है, पुण्य करता है, तन मन से करता है, जो दिखावा नहीं करता है। और जो जगत के सामने धर्म पुण्य का दिखावा करता है, वह धर्म पुण्य मिथ्या है। जगत अपनी बड़ाई चाहता है, लेकिन जो अपना चित्त मन सूरत लगाकर पार ब्रह्म की भक्ति करता है, वही भक्ति सच्ची है। जोगी सोई प्राण मन जीते, उलट गगन चढ़ जावे, जति साचा सोई जन कहिए, काम उतर नहीं पावे। जोगी अनेक प्रकार के होते हैं, पर जोगी वही सच्चे होते हैं जो प्राण और मन को जीत लेते हैं। इतना ही नहीं, मन को विषय वासना भोग विलास में जाने नहीं देता है, और विज्ञान वैराग्य को प्रकट करके घट में बंक नाल के रास्ते से उलट कर ब्रह्मांड गगन में चढ़ा देता है। जति सच्चा वही है जिसका कोई विषय वासना के वासना की स्थिति में काम शरीर में से नहीं उतारता है। अणबे सत जहां भवनाही, और सकल है कहणी, कै सुखराम शिष्य है साचा, गुरु शब्द है रहणी। सच्चा अणभय वही है, सच्चा धर्म वही है जो भय रहित है। आज राम सने धर्म में किसी प्रकार का भय नहीं है, नहीं कोई डर है। नहीं तो हर धर्म में भय बना रहता है कि आज ये व्रत नहीं किया, ये उपवास नहीं किया, ये दोष लगेगा, इसको इसकी पूजा नहीं की, भगवान नाराज हो जाएंगे। हर समय काल का भय लगा रहता है, लोगों के मन में भय बना रहता है। पर सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, वही शिष्य साचा है जो गुरु महाराज जैसा बताते हैं वैसे ही रहते हैं, गुरु महाराज के शब्द को धारण करते हैं। राम राम सा। राम 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 राम। राम। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो।
महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज की मेहर से आज का पद हमारे बड़ी दीदी चांद जी मोहता ने लिया। पद राग सोरठ का था और बढ़िया लिया और समझाने का प्रयास भी उनका एकदम बढ़िया था, अच्छा था। तो उनका हार्दिक अभिनंदन। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं वो हमें समझना है और उसको धारण करना है। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में हम सभी को चेता रहे हैं, बंदा बंदा और सकल सब शोभा, शिव माय होय नदी जात है, को किसे काजल जो बारे बंदा और सकल सब शोभा। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मन को समझा रहे हैं, यानी सभी को समझा रहे हैं कि हे बंदा, संसार में अगर देखा जाए तो ये जो भी हम देख रहे हैं, जितना भी हम यहाँ पसारा देख रहे हैं, सभी लोग अपनी शोभा के लिए दौड़ धूप करते हैं। जितने भी ये सभी संसार में जितने भी चाहे जहाँ भी देखो आप, सभी शोभा के लिए सब कार्य करते हैं। कौन सा भी काम करे तो उनको शोभा चाहिए, मान चाहिए, मर्यादा, वो मान चाहिए, सम्मान चाहिए, इसके लिए सभी कार्य करते हैं। पर ऐसा कोई भी नहीं सोचता है, ऐसे बिरले संत, बिरले जन सोचते हैं कि भाई इस शोभा में क्या पड़ा है। हमें जो मनुष्य शरीर मिला है ये किस लिए मिला है। हमें शोभा की बात अगर सोचे तो देखो, इतनी बड़ी शोभा हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज यानी राम जी महाराज की हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा हुई कि हमें भरत खंड में जन्म मिल गया, भरत खंड में जन्म मिल गया और महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी का ज्ञान मिल गया, सदगुरु जी महाराज का शरणा मिल गया। इससे बड़ी और क्या शोभा चाहिए हमको, जिससे अमरलोक जाने का एकदम सही और सटीक रास्ता इस ज्ञान में मिल गया। तो और क्यों शोभा चाहिए हमको। जितने भी सभी यहाँ देखते हैं तो सभी काम करते हैं तो शोभा के लिए करते हैं, मान के लिए करते हैं, मर्यादा के लिए। और मारवाड़ी में बोलते हैं कि नामचंद जी चाहिए इनको, तो वो नामचंद जी के लिए सभी काम करते हैं। ये सभी हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। चाहे शोभा रहने दो, अभी देखो शोभा की बात समझें तो क्या है, अभी कहीं पे कोई भी आप अच्छा संसार को दिखाने के लिए कोई अच्छा सा कार्य किया, दान पुण्य किया और कुछ भी किया, तो आपको स्टेज पे खड़ा करके एक माला पहना देंगे। वो कितने मिनट की शोभा हो गई, 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, आधा घंटा, जब तक मीटिंग रहे हो सा बढ़िया किया, बढ़िया किया, बढ़िया किया। बाद में क्या है, कुछ भी नहीं।
तो इस शोभा में क्या मिलेगा, ये सोचना है अपन को। महाराज फरमाते कि बंदा और सकल सब शोभा, ये सभी शोभा कितने दिन की है, कितने समय की है, वो सोचना है। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तो हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी है, मेहर कर दी है, मनुष्य शरीर दे दिया पूरी। इससे बड़ी शोभा कोई भी हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी कोई भी शोभा हो ही नहीं सकती है। इतनी बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर राम जी महाराज ने, और मनुष्य शरीर मिल गया, और वो भी भरतखंड में मिल गया। तो अभी हम छोटी मोटी शोभा के लिए छोटा मोटा कार्य करते हैं, तो छोटी मोटी शोभा के लिए हम फूलते हैं, फूले नहीं समाते हैं, ओ हमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे बंदा, तू ऐसा कार्य कर जिससे, जिसके लिए तुम्हें ये मनुष्य शरीर राम जी महाराज ने तुम्हारे ऊपर कृपा करके दिया है, वो सोच। वो शोभा अमर शोभा, जिससे तुम्हारा जन्म मरण का संशय खत्म हो जाए, वो कार्य कर, वो शोभा का कार्य कर। ये छोटा मोटा जो तू देखता है कि मैं शोभा का कार्य कर रहा हूँ, ये कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात देखो, आज हम सोचें तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जो हमारे लिए कार्य किया है, उसकी हम कितनी शोभा करें तो वो कम है। उन्होंने एक रास्ता निकाला, अमरलोक कैसे जाया जाए। उस रास्ते को अगर हम फॉलो करेंगे तो एकदम महाराज की मेहर से वो हंस अमरलोक जाएगा। तो इससे बड़ी शोभा और क्या हो सकती है। ये जगत की शोभा थोड़े दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए है, लेकिन जो हंस अमरलोक गया, वो तो जन्म मरण का उसका संशय खत्म हो गया। तो ऐसा कार्य करो हे बंदा, बाकी सभी जगत की शोभा है। ये सभी जितना भी तुम्हें दिख रहा है वो जगत की शोभा है। ऐसा कार्य करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अभी देखो, जैसे कि महाराज फरमाते कि शिव माय होए नदी जात है, को किसका जड़ जोबा। यानी कि गांव में हमारे नदी बह रही है, उसमें अच्छा पानी, पीने योग्य पानी है, अच्छा पीने योग्य पानी है, फिर भी हम दूसरी जगह पानी के लिए घूमते हैं। अरे, तो अभी जैसे हमारे को महाराज का सत ज्ञान मिल गया, सब कुछ हमारे लिए अभी एनवायरमेंट भजन करने योग्य है, ज्ञान मिल रहा है महाराज की असीम कृपा से। हमें सत ज्ञान भी मिल रहा है, फिर भी हम इधर उधर भटकते हैं कि नहीं नहीं, उस पंडाल में कुछ अच्छा रहेगा, इस पंडाल में कुछ अच्छा रहेगा। तो ये तो बात हम इधर उधर भटकते हैं कि उधर अभी जो ये पंडाल में जो ज्ञान मिल रहा है, इसमें कुछ और मिलेगा करके। अरे बंदा, ये सभी शोभा की बातें करते हैं। जगत में शोभा कैसे हो, वही बातें करते हैं। उसमें कुछ जीव का, जो ये हंस है हमारा, इसके कल्याण की कोई भी बात नहीं करते हैं। तो इधर उधर घूमने की बजाय एक ही जगह बैठकर तू घर में ही रहकर बढ़िया सुमिरन कर। क्यों जगत की शोभा के लिए इधर उधर भटक रहा है? भटकना, भटक कर क्यों समय खराब कर रहा है? ऐसा महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में हमें समझा रहे हैं कि बंदा और सकल सब शोभा, शिव माय होई नदी जात है, को किस जड़ को जोबा। यानी कि नदी हमारे गांव में बह रही है,
यानी हमारे को ज्ञान की गंगा निरंतर बह रही है, ज्ञान की गंगा, फिर भी हम इधर उधर भटकते हैं। राम राम सा। रेणु जी, आपका माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। राम राम सा। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि धर्म पुण्य जाको सुन सत है, तन में मन कर देवे, चित मन सुरत प्राण पे थोपे, नाम सत सो लेवे। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि देखो, लोग क्या करते हैं, शोभा के लिए, शोभा के लिए क्या करते हैं, धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, और कैसा करते हैं, दिखावा करते हैं, दिखावा दिखावा करते हैं। हमने देखा है कि लोग बोलते हैं कि गौशाला में जाके दान करते हैं, तो वहां पर हमने देखा है कि एक आदमी साथ में रहेगा, उसके हाथ में मोबाइल रहेगा, एक वो रिचके का एक कड़ा हाथ में लेके गाय के मुंह के सामने रखेगा, खिलाएगा भी नहीं, उसके सामने रखेगा और फोटो पकड़ेगा और फिर फेसबुक में डालेगा, इंस्टाग्राम में डालेगा, व्हाट्सएप में डालेगा कि मैंने दान पुण्य किया। अभी वो क्या दिखाना चाहता है, तो धर्म पुण्य जाको सत है, तन में मन कर देवे। तो धर्म पुण्य ऐसे, इसको कोई धर्म पुण्य कहते हैं? अभी थोड़ा बहुत चार लड़कियों को घर में बुला के खाना खिलाते हैं, चार लड़कियों को घर में बुला के खाना खिलाते हैं, उनका फोटो पकड़ते हैं और फिर फेसबुक में डालते हैं कि मैंने आज इनको चार लड़कियों को खाना खिलाया। अरे क्या दिखाना चाहते हैं, वो कोई धर्म है? तो धर्म, इसको इसको धर्म पुण्य कहता क्या? तो महाराज फरमाते हैं कि धर्म पुण्य जाको सत है, तन में मन कर देवे, चित्त मन सुरत प्राण पे थोपे, नाम सत्य सो लेवे। धर्म पुण्य तो वो है कि जिसका कोई दिखावा नहीं करना है, और बाकी सब ये झूठा दिखावा करता है और बोलता है कि मैं धर्म पुण्य करता हूँ। अभी जैसे कुछ हम देखते हैं जहाँ कुछ कहीं भी पंडाल लगते हैं, उनमें वो 1,000 रुपया दान करता है और खूब उसको माला पहनाते हैं, शोभा करते हैं, तो वो इतना ही हो गया, वो बस उसका काम हो गया। वो कोई धर्म है, कोई पुण्य है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा झूठा दिखावा की बजाय अगर हमें करना है तो आप देखो, धर्म पुण्य करना बुरी बात नहीं है, महाराज ने इसका खंडन नहीं किया है। करना किसके लिए चाहिए? जिसको वास्तव में आवश्यकता है उसको हम देना चाहिए। कुछ भी, जैसे जिसको वास्तव में आवश्यकता है कि इसको खाने की आवश्यकता है तो उसको खाना जरूर देना चाहिए। जिसको कपड़ा की आवश्यकता है उसको जरूर देना चाहिए। और सबसे बड़ा धर्म पुण्य तो एक ही है कि आप कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी बैठें, महाराज का ज्ञान सुनाएं, राम राम कैसे करना ये सुनाएं। आप किसको भी दो, उसको बिठा के, जैसे कि खाना खिलाया किसी को भी, आप उसको बिठा कर बोलो कि भैया आप बैठो, तुम राम राम सुमिरन करो। तो वो, और उसको बोलो कि भाई देख, और कुछ भी चाहिए तो लेके जा, कोई बात नहीं, लेकिन तू राम राम सुमिरन कर, राम राम सुमिरन कर। हमने सुना है कि सेठ साहब वहाँ पर हिवरा में जब राम राम सुमिरन करवाते थे तो सभी को बुलाते थे कि भाई आ जाओ बैठो, तुम्हारे को डेली मजदूरी कितनी मिलती है, मजदूरी लो और बैठो राम राम सुमिरन करो, राम राम सुमिरन कर दो। तो उनको मजदूरी भी देते और राम राम सुमिरन भी करवाते, ऐसा हमने सुना है। तो
अगर दान पुण्य अपने पास है कुछ करने के लिए, तो जो निर निर्बल है, उन जो जो वास्तव में जिनको आवश्यकता है उनको बैठाओ, राम राम सुमिरन करवाओ, उनको कुछ दो, कोई बात नहीं देना, लेकिन उनसे राम राम सुमिरन जरूर करो। तो महाराज फरमाते कि धर्म पुण्य जा को सुन सत है, उनका धर्म पुण्य सत्य है। तन में मन कर देवे, और चित्त मन सुरत प्राण पे थोपे, नाम सत्य सो लेवे। और क्या करना है कि तन, अपना चित्त मन सुरत प्राण एक जगह करके बैठ के बढ़िया राम राम सुमिरन करना है, सत्य नाम को लेना है। और जिस नाम से ये हंस मोक्ष पहुंचता है वही सच्चा नाम है, वही नाम लेना है कि नाम सत्य सो ले, वही नाम लेना है। दूसरा, हम टाइम यानी हमारा जो श्वास है उसको फालतू आलतू में खर्च नहीं करना। यही महाराज समझा कि बंदा और सकल सब शोभा, शिवमय हो ये नदी जात है, को किसका जल जोबा। कि ये बंदा तो क्यों जब जगत की शोभा के लिए इधर उधर भटक रहा है, बढ़िया बैठ के सत्य नाम यानी कि ने अंचर निज नाम किससे प्रकट हो वो नाम ले, वो नाम ले। और कैसे लेना है ये भी महाराज ने बताया कि चित्त मन सुरत प्राण में थोवे, नाम सत्य सो लेवे। इस प्रकार से नाम लेना है, सुमिरन करना है, इस प्रकार करना है। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज और क्या बता रहे हैं कि जोगी सोई प्राण मन जीते, उलट घिगन चढ़ जावे, जति साचा सोई जन कहिए, काम उतर नहीं पावे। अभी देखते हैं कि जो भी ड्रेस चेंज कर देते हैं, जैसे कोई भगवा पहनता है, कोई लाल गुलाबी पहनता है, कोई हरा पहनता है, कोई कैसा भी पहनता है, तो अपने आप को जोगी बताता, अपने आप को जोगी बताता कि मैं जोगी हूँ। लेकिन महाराज क्या फरमाते हैं कि जोगी, असली जोगी कौन है? जोगी सोई प्राण मन जीते। ये जोगी कौन सा? कि जो मन को जीतता है। ऐसा नहीं कि घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, ड्रेस चेंज कर दिया, उसको जोगी कहेंगे, नहीं। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि जोगी सोई प्राण मन जीते, उलट घिगन चढ़ जावे। और क्या करता है? अपने जोगी कौन सा है कि अपना प्राण को और मन को जीतता है। और क्या करता है? प्राण और मन को विषय वासना में जाने नहीं देता है। और क्या करता है कि बढ़िया बैठकर महाराज के ज्ञान के अनुसार सुमिरन करता है, और बंक नाड़ के रास्ते से उलटकर ब्रह्मांड में चढ़ जाता। उसको सही जोगी महाराज ने बताया कि वो जोगी सही है, जिसका घिगन मंडल में वास रहता, वो सही जोगी है। ऐसा जोगी रहता है, उसकी शरण में हम यानी उनकी सत्संग में हमें बैठना चाहिए। कि भाई देखो, सत्संग भी कैसी करनी चाहिए, संगत भी ऐसी करनी चाहिए जिससे हम अमरलोक की वो बात करे, अमरलोक कैसे जया जाए, अमरलोक के लिए हमें क्या साधन करने चाहिए, इन ऐसी संगत करनी चाहिए। न कि ऐसी कि भाई दान कर दो, पुण्य कर दो, वो कर दो, ये कर दो, सभी मंदिर जाओ, शिव जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दो। अरे उससे क्या होने वाला है? हमारा मोक्ष का कार्य उससे नहीं होगा। कार्य हाँ ठीक है, आपका संसार का जो भी छोटा मोटा कार्य हो सकता है, जो ब्रह्मा जी ने वेद बनाए वो इसीलिए बनाए कि यहाँ पर जीव को कैसे रोका जाए, उसको कैसे यहाँ पर रखा जाए, उसके लिए ये व्यवस्था बनाई है। लेकिन
अमरलोक जाने का साधन उसमें नहीं है, ये बात पक्की है, अमरलोक जाने का साधन उसमें नहीं है। तो महाराज फरमाते कि जति साचा सोई जन कहिए, काम उतर नहीं पावे। एक तो बात बताई महाराज ने जोगी, एक बताई है जति। जति कौन? जिसको मतलब सपने में भी उसका जो जतिपना खंडित नहीं होता है, यानी वो कभी भी विषय वासना की स्थिति उसके मन में आती ही नहीं है, दिमाग में आती ही नहीं है, और उसका जो तेज है वो शरीर से उतरता ही नहीं है। तो ऐसा रहता है, उसको हम असली जति कहते हैं। जति जिसको काम की वासना होती ही नहीं है, यानी उसका जो तेज रहता है वो कभी भी खंडित नहीं होता, कभी भी खंडित नहीं होता, उसको जति कहते हैं। ऐसे ही खाली घूमने से, ऐसे ही फिरने से उसको जति नहीं कहते। जति तो महाराज पर्वत है कि अभी जोगी जोगी के उन ऐसे जनों की हमें संगत करनी चाहिए जो उलट घिगन चढ़ जावे, यानी कि उनके साथ बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनका ज्ञान धारण करना चाहिए। अणबे सत बव जहाँ बव नाही, और सकल है केणी के सुख राम शिष्य है साचा, गुरु सबद पर रैणी। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज कितनी बढ़िया बात है कि अणबे सत जहाँ भव नाही, कि जहाँ पर जिनको कोई तरह का भय, अभी काल का भय नहीं रहता है, जिनको काल का थोड़ा बहुत भी यानी छिन मात्र भी भय नहीं रहता है। अरे मरना तो है, निश्चित है, इसमें कोई क्या भय करना, आज मरेंगे तो भी मरना है, कल मरेंगे तो भी मरना है, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये कोई परमानेंट साधन नहीं है। पर जब तक हमारा ये शरीर स्वच्छ ये स्वस्थ है, तब तक हमें हमारा कार्य कर लेना, बस ये बात जरूरी है। अणबे सत जहाँ भव नहीं, और शकल है कहनी, यानी कि बाकी सभी बात कहने सुनने की है। अणबे यानी कि भय रहित कब होंगे? जब हमें पक्का कि अब हमें हमारा जो हंस है वो 10वें द्वार क्रॉस करके एपिड्यूरल स्पेस में विराजमान हो गया, तभी हमें कोई तरह का भय नहीं रहेगा संसार में। क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, ये तो पक्का है, चाहे आज छोड़ो शरीर, चाहे 10 दिन बाद छोड़ो, 10 साल बाद छोड़ो, छूटना ही है। लेकिन कारज हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। तो महाराज बोलते हैं कि अणबे सत जा भव नहीं, और सकल है केणी। बाकी खाली बातें करते हैं तो वो बात नहीं, उसमें तो भय रहेगा। यानी कि जो वास्तव में काल को जीते हैं, यानी कि जिसको काल को जीतना मतलब हमारा जीते जी 10वें द्वार ओपन होके निश्चिंत हो जाएं, वही अणबे है, वही अणबे सत्य है, वही अणबे सत्य है, और कोई तरह का फिर भय नहीं रहता है। तो महाराज भवन के सुख राम शिष्य है साचा, कि कौन सा शिष्य साचा है? महाराज फरमाते हैं शिष्य सच्चा कौन सा है? कि गुरु शब्द पर रहनी, महाराज के शब्दों का बराबर से फॉलो करे, और जैसा महाराज कहते हैं वैसा करे, न कि जगत की शोभा का कार्य करे। अगर जगत की शोभा का कार्य करता है तो वो शिष्य सच्चा नहीं है। और बढ़िया कार्य क्या करना है, महाराज के अनुसार, ने जो बताया उसके आधार से बढ़िया सुमिरन करना है रात और दिन, न कि जगत की शोभा में पढ़ना है, न कि दान पुण्य में पढ़ना है,
जो भी होता है करो, उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें हमारा वो भाव नहीं रहना चाहिए कि मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, मैंने वो अच्छा कार्य किया, वो भाव उसमें नहीं रहना चाहिए। और अगर आपको परमार्थ करना है तो आप परमार्थ ऐसा कीजिए, आप खुद भी सुमिरन कीजिए, औरों को भी सुमिरन कराइए। ये सबसे बड़ा परमार्थ है, ये सबसे बड़ा परमार्थ है ये। और उसके लिए भी हमें ऐसा नहीं कि ऐसा मैं कार्य करूं मेरे को जगत में शोभा हो, उसके लिए भी शोभा की बात मन में नहीं आनी चाहिए, दिल में नहीं आनी चाहिए। तो महाराज फरमाते कि बंदा और सकल सब शोभा, बाकी सभी शोभा की बात है, बट वो चीज़ हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ इससे मेरे को शोभा मिलेगी, मान मिलेगा। ऐसा इसके लिए नहीं करना है, काम करना है, अंतर आत्मा से करना है, सुमिरन भी अंतर आत्मा से करना है, और सुमिरन अंतर आत्मा से करवाना है, ऐसा कार्य करना है। ऐसा महाराज हमें इस पद में समझा रहे हैं, और ऐसा समझ में आ रहा है। फिर भी इसमें समझने में समझाने में कुछ गलती रह सकती है, तो मैं भगवजी वैसा से निवेदन करूंगा कि इसमें और कुछ भी ऐड करना है तो आप जरूर कीजिए सा। राम राम सा। राम राम। राम राम सा। हाँ सर, स्क्रीन पे लगा रहे रखना। हाँ, 1 मिनट सा वो स्क्रीन। तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी रामसनी उपस्थित है सभी को राम राम प्रणाम। हमारे प्रकाश भाई साहब, डॉक्टर साहब, सीता भाई साहब, रामी भाई साहब और चेतना जी, विदु जी, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। जबरीलाल भाई साहब को प्रणाम, राम राम। देखो, एक जैसे आपने बताया वो ठीक है, उसको ऐसे नहीं लेना कि मैं शायद कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपना जो समझ आई वो बात रखता हूँ। हाँ सर। मेरी समझ से ऐसा है कि खुद का आकलन करो और हमेशा चैलेंज करो अपने आप। गुरु महाराज ये कहते हैं। कैसे कहते? बांधा और सकल सब शोभा, शिव माए हुए नदी जाते को किसका जल जोवा। तेरी पानी पिया तूने, तेरा प्यास बुझी, ये किसको पता चलेगा? कहते तू विचार तो कर, तेरे पास चीज है, ठीक है, और फिर तू दूसरी जगह देख रहा है, इसका मतलब चीज नहीं है तेरे पास। ठीक है, गए कि मेरे मेरे नाम जागृत हुआ या नहीं हुआ, आज मुझे पता है क्या कि हुआ या नहीं हुआ? कहते तू दूसरे को क्यों देख रहा है? भीड़ के पीछे मत भाग, अपना आकलन कर और कहने पे मत जा। अभी संत ने बोल दिया, क्या बोल दिया कि नाभि पे 5 आत्मा निकल गई, त्रिकुटी में मन निकल गया। ठीक है, फिर गुरु महाराज क्या लिखते हैं? कहते तेरा मन निकल गया ना, फिर इस सुख दुख में सुखराम के क्यों मन को होता खाए? जगह जगह क्या समझा रहे हैं? अब यहाँ पर गुरु महाराज हमें ये कह रहे हैं कि तुम अपना आकलन खुद कर लो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं जाके, वो दूसरा कुछ नहीं कर देगा। अभी मान लो हमारे जबरी लाल जी भाई साहब उठते सुबह सुबह सुमिरन कर रहे हैं। अब वो सुमिरन कर रहे हैं, वो उनको पता है वो सुमिरन से मेरा फायदा होने वाला है क्या? मैं सब जगह जाके ढोल पीटूंगी 3 बजे से मेरे राम सनेही जो है बैठते हैं और 11 बजे तक सुमिरन करते हैं, और ये सब होता है, इतना बढ़िया काम चल रहा है और मैं अपना देख ही नहीं रहा। सही तो ये बात क्या है। हुई? ये शोभा वाली बात हो गई ना, है ना? कि मेरे देखो चैनल पे आते हैं तो यूट्यूब पे मेरे 6,000 व्यूज आते हैं कि 10,000 व्यू आते हैं, और मैंने ये तो कर दिया, वो सब सही है, लेकिन ये तो शोभा हुई ना। तुम अपने दिल से सोचना, अरे बंदा, ये सब शोभा की बात मत कर। तू अपना आकलन कर। क्या करेगा? धर्म पुण्य जाको सुन सते, और तन में मन कर दे। तेरा मन क्या कहता है वो सोच, लगा तेरा तन में या नहीं लगा?
अंदर है बाहर भटक रहा है। कहते हैं चितमन सुरत प्राण पे थो, प्राण क्या, पूरा ये जो शरीर है ना, इसी की बात कर रही है। इसमें लगा या नहीं लगा? जैसे आत्मा की बात करते हैं, जैसे प्राण की कहते हैं, क्या ये जो बैराट एंड देह बैराट उसकी बात करें। चितमन सुरत प्राण पे थोबे, नाव सत्य सोले। आपको सतनाम मिला, लिया नहीं लिया, और आप जाके पूछो दूसरे से, कुछ नहीं मिलने वाला। एक सही बात। धनाढ्य व्यक्ति है, उस धनाढ्य व्यक्ति को कोई 100 लोग उसको करते रहे कि हाँ जी बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बड़ा है, ये है वो है, धर्मशाला बनवा दी, कुएं खुदवा दिए, बाग बगीचे लगा दिए, ठीक है, सेंचुरी बना दी, सब सब ठीक है। लेकिन ये तो शोभा की बात हुई ना, ये तो उसको पता है कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। ऐसे कहते जोगी सोई प्राण मन जीते, उसने जीता नहीं जीता ये देखेगा, वो उलट की गन चढ़ जावे। अब हमारे कोई बात हो गई और उस सामने वाले संत ने कह दिया हाँ हाँ, तेरा ध्यान समाधि लग गई, तेरी तेरे काम हो गया, और बढ़िया एकदम बहुत बढ़िया सुमिरन चल रहा है, ठीक है। क्या देख सकता है वो? कि बाहर जो राम राम हो रही वही तो देख लेगा, तेरा अंदर ध्यान कहाँ है ये तो तुझे देखना है। तो गुरु महाराज कहते हैं अपना आकलन स्वयं करने की सोचो, और जो तुम्हारे पास है उससे कार्य होना है, दूसरे के पास जो चीज है उससे कार्य नहीं होना। गुरु महाराज के ज्ञान तो बहुत बड़ा है, राम सनी तो बहुत है, ठीक है। हम कह दें कि हमारे तो जी पूरा महाराष्ट्र में इतने सारे हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, तो हमारे राजस्थान में है, गुजरात में है, ठीक है। अब हमारे फैल गए चेन्नई में है, तो फिर गोवा में है, सब जगह है। और फिर हमसे नहीं, आज सिंगापुर है कि मनीला में है, जानते हैं हम लोग हैं, बात सब में हैं। लेकिन अगर मैं ही नहीं हूं तो फिर मेरे कहने से क्या होगा? कहते मन इस बात को तो समझ, अरे बंदे, और सकल सब शोभा, ये सब शोभा की बातों में मत पड़, ठीक है। जोगी सोई प्राण मन जीते, जति साचा सोई जन कहिए, काम तो नहीं पावे। अब तू, तेरी दृष्टि कैसी है, तेरी अवस्था कैसी है तुझे पता है, कोई दूसरा कर लेगा क्या? कहते तेरी अवस्था बनी वो, तेरे वो बात हुई क्या कि अनभय सत्य जहां भय नहीं, तेरा भय निकल गया, पक्का है ना? कहते वो तो निकला नहीं, और अनभय वचन उच्चारण कर रहा है, बोल तो रहा है मुंह से, लेकिन खुद डर, अंदर डर बैठा हुआ है कि मैं जो बात कह रहा हूं ये है सही या नहीं है, ठीक है। मेरे शिष्यों ने बोल दिया कि ये सदगुरु, अब वो सदगुरु बन गया। दूसरे ने खुद ने बोल दिया सदगुरु, हो गया सदगुरु, ठीक है। लेकिन तुझे दिल में पता है कि तेरे क्या स्थिति है तेरी, और कोई नहीं जानेगा। तो दूसरे की शोभा पे, दूसरे को देख के तू जो बात कर रहा है या जो दिखावा कर रहा है या जो भी कर रहा है उससे काम होने वाला नहीं है। ऐसा कहते हैं अनभय सत्य जहां भय नहीं, तेरा भय निकल गया, अनभय हो गया ना। जो वचन उच्चारण कर रहा है तूने बताया कि कंठ पे ऐसी रीति होती है, ये होती है, इसे है ही नहीं आगे पीछे, वो भय निकला तेरा। तेरा अगर पता है तुझे कि त्रिकुटी पे पहुंच के यही रीति होती है, वही होती है, कि मेरा जो जीवात्मा है कंठ पे पड़ी थी वो त्रिकुटी पहुंच गई, ये किसको पता चलेगा? शब्दों में सुना सुना का पता चलेगा क्या? नहीं नहीं, खुद को पता चल रहा कहते है। ऐसे पता नहीं चलेगा। तू अपना आकलन कर, अरे मन बांधा और सकल सब शोभा की बात शोभा की है। तो कहते कह सुखराम शिष्य है साचा, गुरु से उत्तर रहना, कितने गुरु शब्द चले हो ये तो खुद को पता है ना। जिस सतगुरु ने जैसे तुझे जिसने दिया, ये तुझे पता है कि जैसे पुत्र को पता होता है मैं पिता की कितनी आज्ञा में रहा, कोई ऐसा है कि नहीं रहता है पता? अपना आकलन तो कर सकता है ना, आकलन कर कि मैं गुरु के, गुरु आज्ञा में रहा हूं या गुरु की विमुख रहा हूं। ऐसा गुरु महाराज कहते कहे सुखराम शिष्य साथ, शिष्य को साथ सच्चाई कैसे कोई दूसरा देख के कहेगा?
जगत की शोभा से कार्य नहीं होगा। वो बैठा है, वो आश्रम संभाल रहा है, और उसका गुरु ने करी वो सारी पोथी पान जो भी है वो सब प्रचार प्रसार भी कर रहा है, सब कर रहा है। लेकिन गुरु आज्ञा में कितना चला और उसके घट में कितना उतरा, ये किसे पता है? कहते हैं शोभा की बात तो अपनी जगह है, लेकिन तेरे घट में कितना उतरा ये तुझे ही पता है। तो कहते बाधा और सकल सब शोभा, और सब बातें शोभा की, ऐसा समझ आता है। बाकी मैं निवेदन करूंगा यहाँ हमारे बाकी संत हैं, तो उनसे एक बार इसमें अगर समझने में मेरे कमी रह सकती है, लेकिन मैं तो बराबर बराबर एक बात ही जानता, और उसको हमेशा क्वेश्चन भी करता रहता हूँ, और सबसे कहता भी रहता हूँ कि देखो, कोई बात गुरु महाराज की साखी है, जो हमें जो हमने सुनी संतों से, ठीक है, उसका आकलन करना ये बहुत जरूरी बात है। अपने घट में देखना ये बहुत जरूरी बात है। आपको अनुभव लेना बहुत जरूरी बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लगातार अपने आप को चैलेंज करो कि मैं, मन में विश्वास आ गया तो क्या विश्वास रख के पार पहुंच जाओगे? मैं, मेरे मन में विश्वास आ जाए कि जो भी मेरे विछोदा धाम पे आया और उसने सिर झुकाया, वो मोक्ष हो जाएगा इसी जन्म में, मुझे पूरा विश्वास आ गया। क्या हो जाएगा? ये चैलेंज कहाँ, ये अपने अपने दिल में सोच के करो। खुद को चैलेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसी गांव से हूं इसलिए बात कर रहा हूं, मैं वहीं की कर सकता हूँ, दूसरी जगह नहीं कर सकता। तो वहां पर भी मैं यही कहता था कि अरे तुम, सही बात है। वो कहते थे नहीं, इसकी परिक्रमा कर ली, इसको प्रणाम कर लिया, सब सही है, जगह की पराक्रम है, सब बातें हैं, ठीक है। संतों की धूल जाएगी तेरे अंदर, नाम प्रकट, नाम प्रकट नहीं, भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। भक्ति उपजेगी में बोल दिया, और वहां संत आते जाते हैं क्योंकि जगह ऐसी है। अभी हमारी संगत होती है जगह जगह, वो संगत ऐसी है कि वहां पर ही सदगुरु मिलेंगे, वहां पर ही वो रजकल मुंह में जाएगी, वहीं पे वो भोजन ऐसा मिलेगा। वो सब बातें एकदम पक्की हैं। पर तेरे घटी नहीं घटी ये बता, तेरे क्या हुआ? तो यहाँ वो कहते हैं और सकल सब सौभाग्य शोभा की बातें, कि तू पंडाल में गया, राम सने बन गया, अरे भाई तू तो बहुत बढ़िया आदमी है, हैं, सुबह 3 बजे उठता है, फिर ये सत्संग चलाता है, फिर ये करता है, ये क्या, ये शोभा वाली बातें, इनसे कुछ होने वाला है क्या? जबरीलाल भाई साहब उठते हैं 2-3 बजे, सबको लेके घेर के बैठते करते। अब ये जबरीलाल भाई साहब को पता है, दूसरा नहीं बता सकता, बाकी सब तो शोभा वाली बातें हैं। तो ऐसे गुरु महाराज कहते हैं कि और शकल सब शोभा, राम राम सा प्रणाम सा। और इसमें कहीं भी त्रुटि के चांस हैं, समझाने की बात है, तो मैं आभारी हूं अपने संतों का कि वो एक एक चीज मुझे खोल खोल के बताते रहे, और मैं उनके बीच में जाता रहा हूं। अब एक अभी भी कनेक्टेड रहता हूँ बराबर, और वो बातें इसीलिए रखता हूँ कि ताकि सामने की तरफ से समझाने के लिए मेरे पास आए, मुझे इनपुट मिले, और मैं उनको सम्मान भी इसीलिए देता बराबर। और कभी कभी क्या करता, कभी कभी उसको छेड़ता भी, कहता भी, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं उसको बोल देता नहीं ये सब सही नहीं है तुम्हारा, ये नहीं। लेकिन उद्देश्य क्या रहता कि वो किसी तरह से उनके मुख से जो अमृत वचन निकलते, जो ब्रह्म वाक्य निकलते, वो कार्य करते हैं, और उनको पकड़ना है, उन्हें लेना है। तो ऐसा रहता है। अब मैं निवेदन यही करूंगा, हमारे राम सनी एक से एक बढ़ के हैं, और उनके पास जो चीजें हैं वो घट में, उनके शब्द वैसे निकलते हैं, तो वो शब्द दो चार इसमें भी हमें इस प्लेट इस समय सुबह सुबह सुना दें। राम राम सा प्रणाम सा। जब राम राम। आप इसको संचालन करें। राम 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 सा, राम राम सा। आपने एकदम पूरी वो राम राम। आंखें खोल के पूरा नहीं नहीं, सही बात है, एकदम देखिए एकदम ये एकदम 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 सटीक 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 बात थी सर।
हाँ, हृदय 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 से मानते हैं आप, और हृदय ऐसा की ही शुद्धि। ऐसा ही एक्चुअल में नहीं रेखा दीदी ये बात है कह रहे हो। नहीं, देखिए एक आप नहीं बोल रहे हैं, महाराज समझा रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि आप बोल एकदम रहे हैं कि सटीक हम बोल बात रहे थी सर, आज तो वास्तव में। हैं। आप नहीं बोल रहे हैं, इसके द्वारा हम लोग को समझ भेजी जा रही है भाई, खोजना अपने आप को ही है, और तो सब शोभा ही है क्या। सब चीज महाराज एक एक शब्द में समझा रहे हैं। ये आप अपने पर नहीं ले के, हम अपने पर ले लेके, महाराज का ज्ञान है। ये सवेरे सवेरे ऊर्जा भेजते हैं कि भाई सही ज्ञान क्या है। सही चीज तो सही है ना, कि भाई अपना भोजन करेंगे हमारा पेट भरेगा। हमारा कितना पेट भरा वो तो हम ही जानते हैं ना। बिल्कुल ऐसे सर। ही भजन करेंगे तो हमारा कितना अनुभव हुआ। तो ये गुरु महाराज का समझाना यही है ना, पद के माध्यम से। हम जीवों को तो माध्यम बना देते हैं ना गुरु महाराज, और शब्द तो गुरु महाराज की है। तो वही दे रहे हैं, कोई अपने आप को थोड़ी ना हम बड़ा मान ले, भाई शब्द गुरु महाराज है, हमने थोड़ी ना अनुभव किया है। तो वो अनुभव महाराज बोलते मैंने किया है, आप लोग भी कर लो। मैंने किया महाराज, आप सरीसा कर लिया, और शिष्य चरण लगाए। तो इस प्रकार गुरु महाराज तो अपने लोग को समझाते हैं कि हमारे बराबर तुम हो सकते हो, परंतु अपना अनुभव इस तरह से करके, ये और सकल सब शोभा, बंदा और सकल सब शोभा, शिव माय नदी बहते है, वो किसका जन जोबा। तो इस प्रकार भाई, मालूम है कि नदी का पानी है, मालूम है यहाँ भक्ति है, ये सच्ची भक्ति है, परंतु हमको क्या इसको अंदर में, यही गुरु महाराज ऊर्जा भेजते हैं ना, कि भाई हमको अंदर में चेतनता लानी है, अंदर में अपने आप को ही खोजना है। हमें मालूम है कि हमने कितना शब्द रटा, कितना हमारे शब्द कहाँ पहुंचा। तो ये तो सही बात है कि हम अपना ही पीड़ा अपने ही समझ सकते हैं। तो यही है कि हम किसके सामने कितना गुरु महाराज गुरबाते हैं, वो गुरु महाराज की कृपा से जितना अनुभव निकलवा सकते हैं तो निकलवाते हैं, कोई के माध्यम से। कभी प्रकाश भाई साहब को, कभी जवाहरीलाल भाई साहब को, कभी आपको, कभी और को, कोई भी गुरु महाराज के ज्ञान को रख सकता है, वो कोई बात नहीं, अपने अनुभव के अनुसार। परंतु लेना जरूर अनुभव है, कि भाई अनुभव सत्य जहां भव नहीं भय नहीं। क्योंकि ये सही बात है कि भय नहीं है इस ज्ञान में, यदि अपने को निर्भयता आ गई, एकदम निर्भय कि नमो नमो गुरुदेव, ज्ञान में निर्भय दिया, तो ऐसा निर्भयता आ गई, और सकल सब कहनी, और सकल कहते रहो। कहने की चीजें हैं, कह सुखराम शिष्य है साचा, गुरु शब्द पर रसैनी। ऐसे गुरु शब्द पे सटीक रहना, ये गुरु महाराज समझाए, लास्ट तक क्या समझाए। और उदाहरण देके हम लोग को समझाते हैं, जोगी का, पानी का, सब उदाहरण देके। परंतु अणभय सत्य जहां भय नहीं, जिसके अंदर अनुभव ज्ञान हो गया, वो भय रहित जीवन जीवता है। ये धर्म का सार है, कि उसको भय नहीं है, और अपना जीव के भय, हमारा भय क्या रखता है, कि भाई मेरा नाम सिमरन नहीं हुआ, मैं कहाँ तक पहुंचा, मैं अपना अनुभव करते हैं। तो ये गुरु महाराज समझाते हैं, गुरु शब्द पर रहनी। गुरु शब्द पर कितना तुम्हें विश्वास है, वो हम अपना आंकलन कर सकते हैं। सही रखा भाई साहब, कोई वो बात नहीं है कि आप बोल रहे हो या कोई हो, कोई के द्वारा कहलाया जा रहा है कि भाई ये जीव देखो, सच्ची बात तो यही है, और तो ठीक है अपना, जिसको जो सोचता करेगा, कोई बोलने से नहीं है, अपना विश्वास, अपना पद, अपना पुण्य, वो अपने आप पास है। तो यही गुरु महाराज समझाते हैं। तो बहुत अच्छी तरह व्याख्या हो रही है, हमारे चांद भाभी ने भी बहुत अच्छी तरह लिया, उन्होंने समझाया। उसके बाद जवहरलाल साहब ने के माध्यम से, उनके द्वारा जो ऊर्जा भेजी गई वो समझाए, फिर आपके द्वारा। तो इसी प्रकार गुरु महाराज हम जीवों को समझाते हैं, और सवेरे सवेरे ये ऊर्जा मिलती है। तो यही गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। ये राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम साहब, बारंबार प्रणाम साहब। और कोई भी इसके ऊपर बोलना चाहे तो जरूर बोलिए सा। राम राम सा। 6 मिनट हमारे पास टाइम है, तो जो भी इसके बारे में बोलना चाहे तो जरूर बोलिए सा। राम राम सा। राम राम चंद्रपाल जी, राम राम। अनम्यूट सीता जी, करो, अभी राम शब्द। राम तो कर लिया करो। राम राम सा, सीता जी आप भी बोलिए 2 शब्द। राम राम का प्रणाम। एक ही बच्चा है, बरेली राम का था चूहा। भैया, राम राम सा, राम राम सा। हाँ राम राम भाई साहब, राम राम। सभी संतों को मेरे राम राम सा, प्रणाम सा। हाँ प्रणाम। चंद्रपाल कभी 2 शब्द बोला करो, इस शब्द पे, इस पद पे कुछ बोलो। इतने दिन पुराने राम सनी हो तुम। चलो मैं कभी तैयारी करके बोलूंगा भैया। ठीक है। हाँ ठीक। राम 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 सा।
राम 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 राम। प्रणाम सा सभी संतों को। प्रणाम भैया। हनुमत सिंह जी मन कुछ सिंह बोलना जी चाह दाता बोलिए। राम राम साखी राम का बोलिए। प्रणाम सा, राम राम सर सा प्रणाम। प्रणाम। राम राम भाई साहब, राम राम। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा प्रणाम सा। सतगुरु महिमा की जय ओ, तन मन धन सब दीजे ओ। सतगुरु महिमा की जय ओ, तन मन धन सब दीजे ओ। वे मोख मुगत का दाता हो, वहाँ बिन नर का जाता हो। वे मोख मुगत का दाता हो, वहाँ बिन नर का जाता हो। गुरु पूजा सुख पावे ओ प्राण याद घर जावे ओ। सतगुरु ऐसा कुवावे ओ, सुख देव भेद बतावे ओ। सतगुरु ऐसा कुवावे ओ, सुख देव भेद बतावे ओ। सतगुरु महिमा की जय ओ, तन मन धन सब दीजे ओ। राम राम सा प्रणाम, राम राम सा प्रणाम सा, राम 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 राम। आज प्रकाश भाई साहब हैं क्या? सीता भाई साहब, प्रकाश भाई साहब, रामी भाई साहब कोई हैं? डॉक्टर साहब हमारे जलगांव से भाभी जी हैं क्या? सीता तो जुड़े गए हैं, प्रकाश भाई सब नहीं है आज। सीता भाई जी। हाँ तो बोलिएगा सीता भाई साहब, दो शब्द बोले आप। अभी थोड़ा टाइम है, उसके बाद प्रश्नोत्तरी पे चलेंगे। राम राम साहब, राम राम। जबरीलाल भाई साहब, राम राम लेटो। सा, राम राम सा, और मेहर नहीं होनी लगता। राम राम सा। नहीं मिल रहा। चलिए अगला प्रश्न लीजिएगा, तो आप प्रश्नोत्तर पे चलते हैं। जब हाँ, हमारे भंवर सिंह जी क्योंकि हैं क्या? वो हैं क्या? रात को सत्संग में गए थे ना, प्रकाश जी, सीताबाई सभी, तो उधर हाँ इसीलिए। बिजी रहेंगे। वो तो लेट आए रहेंगे तो नहीं जुड़े रहेंगे ऐसा। सही बात है। नहीं वो हमेशा ही, नहीं तो वो हमेशा मिलते। वो कोई कारण ही रहता तब नहीं होते। नहीं, रात को सत्संग था ना आनंदपुर कालू में, तो हाँ वहाँ से लेट आए रहेंगे। लेट आए होंगे। तो आज का हमारा प्रश्न भंवर सिंह जी को लेना है। तो प्रश्न हमारा आज का जी। है कि आप जिस तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं, यदि यही मोक्ष का साधन है, तो
इसका संसार में प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ? एकदम सटीक बात है। तो इसका उत्तर आज हमारे भंवर सिंह जी देंगे महाराज की साखियों के आधार से। राम राम सा भंवर सिंह जी, राम राम सा। राम राम सा, प्रणाम करो सा। राम राम सा। घना दिनों देख नहीं रिया और कहीं बात नहीं, एब्सेंट दिख रही है। नाटा 2-4 दिन रिया सा, પછી ઘણા દેખા सा। ठीक, ले आप प्रश्न। ये भी बोलना भैया, भंवर सिंह भाई साहब। हाँ सर, राम राम सा, प्रणाम करो सा। हिंदी में भी बोलना बीच बीच में, जिससे समझ आ जाए। आपकी मारवाड़ी समझने में थोड़ी परेशानी होती है। हाँ सर। अच्छा, पूरा तो मैं ले नहीं सकूंगा, ऐसा थोड़ा आज जुकाम हो गया था, थोड़ा बहुत ले लूंगा साहब। थोड़ा बात नहीं, पूरा लेना है, नहीं तो अरे कैसे समझ में आएगा? अरे वो सब सही है, वो साख्या तो ले लूंगा। वो आप बताइए थे, समाधान आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की साख्या इस प्रकार है, ये तो मैं ले लूंगा। ठीक है, लीजिए। हाँ सर, ले लूं सर। हाँ सर, लियो ना, आपके लिए। हाँ सर। आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु, सब सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में विराजमान सभी संतानें घना घना राम राम सा, प्रणाम सा। समाधान आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज से यही प्रश्न विठल राव जी ने किया था। ये प्रश्न की शाखाएं इस प्रकार है। विठल राव जी संवाद विठल राव अब कह रहे हैं कि पुरारी तुम तत्व ज्ञान सा, राम राम सा, प्रणाम सा। ये राग मन ध्यान नहीं है साहब, ठीक है, पढ़ूं सा। विठल राव अब कहे पुकारी, तुम तत्व ज्ञान सब सू को भारी। तो जग माय क्यों फैल्यो नाही, जो कुछ बड़ो पराक्रम माही। कहिए, आप कहिए। विठल राव कहे पुकारी, तुम तत्व ज्ञान सबहु कहो भारी। तो जग माई क्यों फैल्यो नाही, जो कछु बड़ो पराक्रम माही। मैंने आगे ज्यादा तो नहीं, आपके कहने के अनुसार ही मैं तो बोल रहा हूँ। भेद भेद तुम ऊला किया, तो सब ही जत धार क्यों लिया। जाग जाग सब मन भावे, खट दर्शन वैराग समावे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तत्व ज्ञान का प्रचार न होने से कुछ मुख्य कारण समझाया। इस कारण इस प्रकार सुखवाच कहे, सुख राम सुनो विदाणी, वेद भेद लिया इन जानी। इसकी राह क्या है? राम राम सा, प्रणाम सा। कहे सुख राम सुनो विद आणी, वेद भेद फैल्या इस जानी। जिन कारण ये जग में आया, से सब भोग वेद में गाया। भोग मिले नाना विद सारा, सो वेदा में कहाँ विचारा। इन कारण थारे सब आई, ओक सुख नहीं सूझे भाई। भेद जगत स्वार्थ ले गाया, तीन लोक का सुख बताया। जो आत्म को भावे भाई, सो वेदा में समझ बताई। विठल राव तत्व ज्ञान न फैल्यो, सो कारण इस जगत न झेल्यो। ओ आत्म का सुख एक न गावे, उल्टा नाव मरण विद लावे। आत्म राज जग में होई, परमात्म को राजन कोई। यारी संगत जीव बुधधारी, आनंद लोक को दियो विसारी। यारी संगत जीव होई बैठा, इन कारण तत् गहे न सेठा। कहे सुख राम राव सुन आई, यूं वो ज्ञान न फैले भाई। शोभा देख सकल जग गावे,
कुदरत कला सकल मन भावे, इनकी रीत कंठन कठण सो होई, तीन कारण धर सके न कोई, कंठन चाल या की नहीं आवे, ब्रह्म तेज सो नहीं जावे, जाने इदक आ होइयो, तो पण धार सके न कोई, तीन लोक का सुख विठल राव। उड़ावे, आनंद लोक ताको जस गावे, एक करण में वह कुछ नाई, किस विद जीव मिलावे माई, ऊंची क्रम धर्म नहीं सेवा, मंत्र इष्ट नहीं कोई देवा, आत्म रीत से जे यो होई, वो विद बिना थक थमे नहीं कोई, तत्व ज्ञान में कछु नहीं आवे, इन कारण जग नाई समावे, तत्व ज्ञान के माई कछु नहीं मावे, तो किण रीत कर हंसा पावे। राम राम सा, प्रणाम सा, सभी संतों को गणा गणा प्रणाम सा। मन चुका वैसा मैं इतना ही पढ़ सकूं सा, क्षमा कर दो सा, 100 गुना माफ कर दो सा। आगे आप जोड़ला साहब थोड़ा हम जाए दो सा। राम राम सा। राम राम सा, प्रणाम सा। आज का हमारा प्रश्न था कि आप जिस तत्व ज्ञान की चर्चा करते हो, यदि यही मोक्ष का साधन है तो इसका संसार में प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ। तो भंवर सिंह जी ने आज विठल राव के समाज से साखियाँ लेने का प्रचार प्रसार जो प्रयास किया था वो ठीक था। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज और विठल राव दोनों की जो चर्चा हुई थी, संवाद हुआ था, उसमें भी यही सेम प्रश्न था कि विठल राव पूछ रहा है महाराज से विठल राव क्या पूछ रहा है महाराज से कि विठल राव अब कहे पुकारी, तुम तत्व ज्ञान सब सू कहो भारी। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज से विठल राव पूछ रहा है, विठल राव अब कहे पुकारी, तुम तत्व ज्ञान सब सू कहो। कि महाराज आप जो बात बता रहे हैं तत्व ज्ञान की, वो तो भारी बता रहे हैं, जो बात बता रहे हैं वो तो भारी बात बता रहे हैं कि भाई तत्व ज्ञान इतना भारी है, वो भारी बात बता रहे हैं। लेकिन तो ये तो जग माय क्यों फैल्यो नाही, जो कुछ बड़ो पराक्रम माई। के इसके अंदर अगर बड़ा पराक्रम है तो ये संसार के अंदर क्यों नहीं फैला। यही प्रश्न जो आज का हमारा रखा गया है, वो का सेम प्रश्न विठल राव ने महाराज से किया था कि भाई ये जो आप जो ज्ञान बता रहे हैं, वो ज्ञान इतना अगर बड़ा है तो ये संसार में क्यों नहीं फैला। आप बता दें कि वेद है, भेद है, लभेद है, इन सब से बड़ा जो तत्व ज्ञान है ये बड़ा है। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज से बोल रहा है कि वेद वेद तुम, विठल राव महाराज से बोल रहा है कि वेद वेद तुम उल्ला किया, तो सब ही जगत धार क्यों लिया, जाग जाग सबके मन भावे, खट दर्शन बैराग समावे। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज से विठल राव बोल रहा है कि आपने जो बात बताई है, आपकी बात मानता हूँ, आपने जो बात बताई ठीक है कि वेद है, भेद है, ये सभी
आपने इनको नकार दिया है, यानी उल्ला यानी नकार दिया कि भाई इनमें वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान है, वो ज्ञान इसके अंदर नहीं है। तो सब ही जगत धार क्यों लिया, ये संसार ने सभी इनको क्यों धारण करके रखा, वेद भेद अलवेद इनको क्यों धारण करके रखा, सभी इनकी ही महिमा क्यों कर रहे हैं, तत्व भेद की क्यों नहीं महिमा कर रहे, क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि जाग जाग सबके मन भावे खट दर्शन बैराग समावे। ये जगह जगह देखते हैं तो जो भी खट दर्शनी है, वैरागी है, सभी इसी की बात करते हैं। किसी के पास जो खटदर्शनी मन जोगी है, जंगम में सेवड़ा है, सन्यासी फकीर, जिसके पास जाएंगे तो सभी इन्हीं शास्त्रों की बात करेंगे, भेद की बात करेंगे, लवेद की बात करेंगे। इस जो बात आपने बताई है कि भाई ये उल्ली तरफ की है, तो ये सभी बात यही क्यों कर रहे हैं? तो महाराज फरमाते हैं, तो महाराज फरमा रहे हैं कि कहे सुख राम सुनो विद आणी, वेद भेद फैल्या इम जानी, जिन कारण ए जग में आया, से सब भोग वेद में गाया। अब महाराज देखो विठल राव को वापस बता रहे हैं बात, जो आज का हमारा प्रश्न है, विठल राव को बता रहे हैं कि देखो कि वेद है, भेद है, ये जगत में क्यों फैला, इसका कारण सुनो। कहे सुखराम सुनो इम विद आणी, वेद भेद फैलिया इम जानी, के किस कारण से ये फैला, क्योंकि कि जिन कारण ए जग में आया, से सब भोग वेद में गाया। कि ये जो जीव है हमारा, ये संसार में किस लिए आया, ये पहले समझना जरूरी है। संसार में ये जीव किस लिए आया? ये जीव आया, ये जो हमारा हंस है, ये संसार में हंस से जीव क्यों बना? कि इसको 5 भोगों की इच्छा थी। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, इन इंद्रियों के सुखों की इच्छा हुई, तो इन सुखों को भोगने के लिए ये पार ब्रह्म से आया जगत में। तो क्या कि जो ये वेद है, वेद में जो भेद है, इसमें सभी इन भोगों को भोगने का पूरा पूरा वृतांत लिखा है, इनकी पूरी रीतियां वेदों में मिलती है कि शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, इनके जो जिनकी इच्छा के लिए ये इच्छा व्यक्त की कि भाई मैं सुख भोगूं, क्योंकि होण काल पार ब्रह्म में जब ये हमारा हंस था, उस समय ये सुख और दुख भोगने की स्थिति वहां पर नहीं थी। न तो सुख और न ही दुख भोगने की स्थिति वहां पर नहीं थी। तो उसके मन में ऐसा विचार आया कि भाई ये सुख भोगने की, तो वो जीव पार होण काल पार ब्रह्म से जगत में आया। और जगत में आया तो वेदों में, इनमें जो ये षटदर्शनी है, इन्होंने भांति भांति तरह से ये सुख कैसे भोगे जाए, वो वृतांत सुनाते रहते हैं। जहाँ भी जिस भी पंडाल में देखेंगे तो वही बात सुनने को मिलती है कि संसार में सुख कैसे भोगा जाए, संसार का सुख कैसे भोगा जाए, हर जगह यही बात रहती है। और ज़्यादातर हम देखते हैं तो सभी के इच्छा ही यही रहती है कि संसार में हमें सुख भोगना है, बस संसार का सुख लेना है। तो सुख परमानेंट नहीं है, लेकिन उसकी व्याख्या ज़्यादा इन वेदों में, भेदों में बताइए, यही महाराज फरमा रहे हैं। इसलिए ये सब भोग वेद में गाया, ये सभी भोग वेदों ने गाया है। इसलिए क्या कि सभी लोग
वेदों में और वेदों में इनके इनके अंदर ज़्यादा विश्वास करते हैं। और संसार ये बनाए भी इसीलिए है, वेद बनाए इसलिए कि संसार को रोकना कैसे। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे की साखी में हमें फरमाने कि भोग मिले नाना विद सारार, सो वेदा में कया विचारा, इन कारण दारे सब आई, मोख सुख नहीं सूझे भाई। देखो कितनी बढ़िया सटीक महाराज इस साखी में समझा रहे हैं विठल राव को और हमको भी। हमारे प्रश्न का भी समाधान हो रहा है कि भोग मिले नाना विध सारा, सो वेदा में कहा विचारा। यानी वेदों में इसी बात की व्याख्या की है कि जगत में इन पांचों इंद्रियों को भोग कैसे मिले, नाना प्रकार से अलग अलग प्रकार से समझाया है। और पूरे वेदों में अगर देखा जाए तो तत्व ज्ञान की बात 1% रहेगी, मोस्टली कहीं कहीं लिखी रहेगी, लेकिन 1% रहेगी। अभी 99% वाले की बात मानेंगे लोग, तो 1% वाले की कौन बात मानता है। तो मोक्ष की बात जगत के दिमाग में आती नहीं है। और जब जहाँ भी ये जो षठदर्शनी है, जो ये वेदों का उच्चारण करते हैं, जो ये पंडालों में बैठते हैं और बात करते हैं, वो सभी यही बात करते हैं क्योंकि उन्होंने वही बात सीखी है। उनमें भी उनका भी दोष नहीं है, लेकिन उन्होंने भी यही बात सीखी कि भाई शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, इन सब सुखों को कैसे भोगा जाए। और उनका भारी बखान करते हैं, और कुदरत कला की बात ही नहीं करते हैं। कुदरत कला कैसे प्रकट हो वो लोग बात ही नहीं करते। तो ज्यादातर हम जिस सुख के लिए इधर आए थे उसी सुखों की बात करते हैं, लेकिन हमारा असली था कि भाई ये जीव यहाँ पर मनुष्य शरीर धारण करके अमरलोक कैसे जाए, वो तत्व ज्ञान हमें मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ भी जाते हैं, जिस पंडाल में बैठते हैं, उसमें वही बात करते हैं, मोक्ष की बात तो होती नहीं है। तो इसलिए लोगों ने धारण नहीं किया। वेद जगत स्वार्थ ले गाया, तीन लोक का सुख बताया, जो आत्म को भावे बाई, सो वेदा में समझ बताई। देखो इसीलिए धारण नहीं किया। क्यों? कि वेद जगत स्वार्थ ले गाया। वेद किसके लिए गाया गया? ब्रह्मा जी ने किस लिए गाया? कि जगत के स्वार्थ के लिए, जगत में क्या चाहिए उनको, उस वही बातें सभी वेदों में लिखी है। यानी कि काल से कैसे छूटा जाए वो बात वेद में नहीं गई है। मोक्ष कैसे जाया जाए वो बात वेदों में नहीं गई है। इसीलिए संतों ने संतों को यहाँ पर भेजा गया कि भाई तत् नाम देकर संतों को भेजा। तो ये वेदों में नहीं है, वेदों में इसका 1% भी नहीं में। तो महाराज क्या फरमाते? वेद जगत स्वार्थ ले गाया, कि जगत के स्वार्थ के लिए वेद गया है कि जगत में कैसे रोका जाए, इनको काल के पसारे में ही इनको कैसे रखा जाए। ये जो 3 लोक 14 भवन ये सृष्टि रची है, इसको कैसे टिकाया जाए, इसी स्वार्थ के लिए वेद गाए गए, न कि अमरलोक जाने के लिए। 3 लोकों का सुख बताया। 3 लोकों में क्या क्या सुख है वही विधि वेदों में बताई, वही विधि सभी पंडालों में सुनाते हैं। तो वहां पर लोग यही चीज सुनते हैं, उनको यही चीज समझ में आती है, तो वो तत् नाम उनको सुनाया नहीं जाता है, तो वो कैसे धारण करेंगे?
कि जो आत्म को भावे भाई, जो आत्मा को क्या सुख अच्छा लगता है वो चीजें वेदों में गाई है। सो वेदा में समझ बताई, कि वही चीज वेदों में बताई गई है। इसलिए कैसे इसको अटका कर रखा जाए जीव को, कैसे इसको लटका कर रखा जाए इस जीव को, वो बातें सभी वेदों में गाई है। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज विठल राव को और बात बता, विठल राव तत ज्ञानन फैल्यो, सो कारण इन जगत न झेल्यो, ओ आत्म का सुख एक निगावे, उल्टा नाम वर्ण विद घलावे। देखो महाराज सुखराम जी महाराज इसका खुलासा कर रहे हैं कि विठल राव तत ज्ञान ने फैलियो, सो कारण इन जगत ने झेलियो, कि इस कारण से ये जगत ने ये ज्ञान झेला नहीं, क्योंकि ये इस ज्ञान का प्रचार प्रसार भी नहीं किया, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार भी नहीं किया। तत ज्ञान न फैलियो, क्योंकि संसार को, ये जो हंस है हमारा, ये यहाँ पर ये जीव जो यहाँ पर आया, ये 5 विषय की के सुख भोगने के लिए आया। 5 आत्माओं के ये जो 5 सुख है ये भोगने के लिए आया, और इन्हीं की विधि वेदों में बताई। तो क्या रहता है कि वही चीज वो सुनते हैं तो वही चीज वो धारण करते हैं, तत्व ज्ञान की बात ही नहीं बताते, तत्व ज्ञान फैलेगा कैसे। तो महाराज विठल राव तत् ज्ञान इन, इस कारण, तो सो इस कारण जगत न झेलियो, इसलिए ये जगत में कम प्रचार प्रसार हुआ। सो ओ आत्म का सुख एक निगावे, उल्टा नाम वर्ण मरण विद लावे। देखो महाराज क्या फरमाते हैं कि ये जो आत्मा का कल्याण की जो बात है वो एक भी नहीं गाते हैं, वो बात बताते ही नहीं है, और उनको उल्टा ये यहाँ पर ये कैसे 3 लोक में घूमता रहे, चक्र, इस चक्रव्यूह में कैसा पड़ा रहे, ऐसी ही बात बताते हैं। हम सुख के पीछे भागते रहते हैं, सुख के पीछे दुख जरूर होता है। तो महाराज फरमाते हैं कि आत्म राज जगत में होई, परमात्म को राज न कोई, यारी संगत जीव बुद्ध धारी, आनंद लोक कूदियो बिसारी। देखो कितनी बढ़िया बात बताई महाराज ने कि आत्म राज जगत में हुई, जगत में मन और 5 आत्माओं का राज है। यहाँ परमात्मा यानी वैराग्य विज्ञान का राज नहीं है, परमात्मा को राज नहीं। तो यारी संगत जीव बुद्ध धारी, यानी इन्हीं की जो चीज यहाँ पर है वही चीज धारण करते हैं, क्योंकि 5 जो विकार है इन्हीं में सुख ढूंढते हैं, अपन इन्हीं में सुख ढूंढते हैं, और यही चीज उस वेदों में बताई है। तो महाराज बोलते हैं कि आनंद लोक को दियो विसारी, इस कारण से जो अमरलोक जाने की बात है वो भुला दिया, उसकी बात ही नहीं करते। अमरलोक कैसे जाया जाए उसकी वो बात ही नहीं करते हैं। तो यारी संगत जीव बुद्ध धारी, जो ये बात बताते हैं ना, यहाँ 5 आत्मा की, 5 आत्मा को सुख कैसे मिले, यही बात धारण करता है। और ये जो परमात्मा की बात है, जो अमरलोक जाने की बात है, वो बात बताते ही नहीं है, तो फिर कैसे धारण करेंगे। आनंद लोक को दियो बिसारी, यानी अमरलोक को भुला दिया इन लोगों ने। तो महाराज फरमाते हैं कि यारी संगत जीव होय बैठा, इन कारण तत गए न सेठा, के सुख राम राव सुन आई, यूं वो ज्ञान न फैले भाई। अब महाराज देखो कितनी बढ़िया बात समझ कि यारी संगत जीव होय बैठा, यानी कि इन्हीं की संगत में बैठता है, इन्हीं की रात दिन इन्हीं की संगत में बैठता है। कहते हैं ना, जैसी संगत में बैठेंगे वैसी रंगत लगेगी। तो
रात दिन इन्हीं की संगत में बैठता है तो इन्हीं की बात मानेंगे। और अभी क्या है, हंस था वो जीव बन गया, यारी संगत जीव होए बैठा जो हंस था। और इन वेदों के जो ये 5 आत्मा के हमारे जो विषय विकार, इसमें उलझ के ये जीव यहीं पर हंस का जीव बन गया, जीव बन गया। इस कारण तत गहे न सेटा। इस कारण ये जो हमें श्रेष्ठ ज्ञान है, तत्व ज्ञान जो है वो मिला नहीं तो धारण कैसे करेंगे? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी जगह जाएंगे तो यही बात बताएंगे, 5 विषयों की सुख की बात ही बता रहे हैं, दूसरी कोई बात ही नहीं बता रहे। तो कुदरत कला का ज्ञान है जो जगत में इसलिए नहीं फैला। राम राम सा विदु वैसा स्लाइड। एक मिनट लगाऊं साहब? महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि शोभा देख सकल जग गावे, कुदरत कला सकल मन भावे, इनकी रीत कठन सो होई, तिन कारण दर सके न कोई। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज विठल राव को बता रहे हैं कि जो अमरलोक के सुख है, जो कुदरत कला है, शोभा देख सकल जग गावे, कुदरत कला सकल मन भावे। यहाँ पर संसार में जो शोभा की बात है वही सभी को मन में भाती है और उसी की बात सभी करते हैं। और कुदरत कला सकल मन भावे, सभी को चाहिए अमरलोक जाना है, ये सभी को मालूम है, लेकिन वो चीज जो कुदरत कला है वो चीज की बात कहीं पर भी सुनने को इनको मिलती नहीं। तो खाली ऐसा क्या रहता है, उसकी महिमा करते हैं, महिमा कि अमरलोक की महिमा सुनाते हैं, ऐसी बात करते हैं। पर वो उससे जाए, अमरलोक पहुंचा कैसे जाए, रास्ता क्या है, वो नहीं बताते। खाली उसकी शोभा करते हैं, अमरलोक की शोभा करते हैं, कुदरत कला की शोभा करते हैं, तो उससे काम होता नहीं है। और क्या करते हैं, देखो ज्यादातर क्या बताते हैं कि अरे ये कुदरत कला बहुत कठिन रीति है, अरे इसको तुम धारण करेगा, बहुत कठिन रीति है। हम देखो कितने बड़े बड़े जोगी है, वो सभी है, उन्होंने भी ये, उनसे भी ये नहीं हुई, तो तुम्हें कैसे प्राप्त हो जाएगी कुदरत कला, ऐसी कठिन रीति आप कैसे धारण कर सकते हैं? तो ऐसी बात बताते हैं। तो कुदरत कला की जो बात है वो उसको इतना जो इतनी सहज रीति है, कुदरत कला इतनी सहज रीति है, उसको भारी बताते हैं, इसलिए सभी धारण नहीं करते उसको सभी भारी रीति बताते हैं कि अरे कुदरत कला ये कोई आप गृहस्थियों से होती है क्या? हम इतने बड़े बड़े जोगी हैं जो साधना करते हैं, तो उनसे भी कुदरत कला प्रकट नहीं हुई, तो आप कैसे कर लेंगे? तो ऐसी बात बताते हैं, डराते हैं उनको। महाराज फरमाते हैं कि कठन चालया की नहीं आवे, ब्रह्म तेज सयो नहीं जावे, जाने सही इदक आहोई, तो पण धार सके नहीं कोई। क्या करते हैं कि कठिन चाल यहाँ की नहीं आवे, यानी कुदरत कला को एकदम कठिन बताते हैं। ब्रह्म तेज सयो नहीं जाए, कि जो बताने वाले क्या करते हैं कि अरे इतना ब्रह्म तेज भारी है, तुम्हारे से
सहज में होता है क्या? जाने सही इदक आ होई, ये सबसे ये तो अलग है कुदरत कला, ये तो बहुत भारी चीज है, ये कोई हरे के बस की बात है क्या? तो पण धार सके नहीं कोई, इसलिए डरा कि वो धारना चाहते हैं, उन सभी चाहते हैं कि कुदरत कला मेरे अंदर प्रकट हो, मैं भी अमर लोक जाऊं, मेरे को भी सत्य ज्ञान मिले, लेकिन वो देते ही नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं देखते हैं तो खाली एक ही बात बताते हैं कि संसार में सुखी कैसे रह सकता है, यानी संसार का सुख चाहते हैं लोग। अमर लोक जाने की बात भी वो न तो बताते हैं, अगर पूछते हैं तो भी उनको इतना भारी बताते हैं कि कुदरत कला तो बहुत भारी चीज़ है, बहुत भारी चीज़ है। अरे भाई भारी चीज़ है, वो सहज है, वो एकदम सहज है, उसको भारी बताते हैं। सहज चीज़ को भारी बताते हैं और भारी चीज़ को सहज बताते हैं, इसलिए उसका प्रचार प्रसार तत्व ज्ञान का कम हुआ। महाराज फरमाते हैं कि विठल राव इन कारण सोई, तत्व ज्ञान नहीं फैल्यो कोई, कि इस कारण से ये तत्व ज्ञान भारी ज्ञान है, भारी चीज है, लेकिन इस कारण से वो फैली नहीं, इसी कारण से वो संसार में उसका प्रचार प्रसार कम हुआ। तीन लोक का सुख उड़ावे, आनंद लोकता को जस गावे। देखो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज, तीन लोक का सुख उड़ावे, यानी जो तत् नाम धारण करता है, तत् नाम धारण करता है उसको तीन लोक और 14 भवन एकदम फीका लगता है, और उसको महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान में अति आनंद आता। वैसे बिरले 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 जन है। विठल राव इन कारण सोई, तत् ज्ञान नहीं फैलियो कोई, तीन लोक का सुख उड़ावे, आनंद लोकता को जस गावे। खाली इनकी यहाँ पर क्या करते हैं कि 5 आत्माओं को सुख कैसे मिलेगा, विकारों से उलझा के रखते हैं, इनको छुड़ाने की बात नहीं बताते हैं। तो जो ये ज्ञान है महाराज का, इसमें सभी चीज़, यानी संसार के जितने भी सुख है वो हम जैसे ऐसा नहीं कि भाई हम तो गृहस्थी हैं तो गृहस्थ छोड़ने से ही ये तत्व ज्ञान धारण होगा, ऐसा नहीं है। आप गृहस्थ में रहते हुए भी, अच्छे कार्य करते हुए भी तत्व ज्ञान को धारण करना है। तो इसलिए कम, क्योंकि उसका प्रचार प्रसार भी कम हुआ, और ये जोगी जंगम सेवड़ा जितने भी हैं ये सभी इसके वो अड़वा है, अड़वा, क्योंकि वो ज्ञान इधर का 3 लोक का ही सुनाते हैं। वेदों में जो भी कथा कहानी सुनाते हैं वो 3 लोक की ही कथा कहानी सुनाते हैं, तो अमर लोक की बात ही नहीं बताते। तो महाराज फरमाते कि एक कारण में वहाँ कुछ नाही, किस विद जीव मिलावे माही, ऊंची कर्म धर्म नहीं सेवा, मंत्र इष्ट नहीं कोई देवा। महाराज सतगुरु राम जी महाराज फरमाते हैं कि वेदों की विधियां साधने में कुदरत कला प्रकट होने की रीति नहीं है। एक कारण में वहाँ कुछ नहीं, किस विध जीव मिलावे माही, यानी विधि से हंसों को आनंद लोक में पहुंचाया जाएगा, ये बताओ। ऐसा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने विठल राव से पूछा। अब तुम बताओ कि आनंद लोक में कैसे पहुंचाएं। तो महाराज फरमाते हैं विठल राव पूछ रहा है कि आनंद लोक में पहुंचाने के लिए योगाभ्यास की कुंजी चाबी वेद, कर्म, धर्म, माया व देवताओं की सेवा, मंत्र, इष्ट तथा देवताओं की भक्ति, इनका किसका भी उपयोग नहीं लेने आता है। यानी कि ये जितने भी है ये सभी, चाहे योगाभ्यास बोलते हैं ना कि हम
योगाभ्यास करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुद्रा साधने से कूंची मुद्रा कूंची और जैसे कि नेति है, धोती है, यही बातें हम समझाते रहते हैं हमें। तो वो बातें धारण करेंगे तो हमारा कैसे तत्व ज्ञान मिलेगा हमारे को। तो महाराज फरमाते कि आत्म रीत से जे हो यो होई, वो विद बिना थंबे नहीं कोई, तत् ज्ञान में कछून बमावे, इन कारण जग नाय संभावे। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज कि आत्म रीत से जे हो आई, यानी कि जो आत्मा की रीत है वो एकदम सहज सहज है, सहज है। और वो विद बिना थंबे नहीं कोई, परंतु मोक्ष में जाने के लिए क्या चाहिए हमारे को? कुदरत कड़ा चाहिए। इसके अलावा दूसरी जितनी भी संसार की जो रीतियां हैं हम सुनते हैं, उससे ये काम होने वाला है नहीं। तत्व ज्ञान में कछु न मावे, यानी तत्व ज्ञान में ये सभी जो जितनी भी हम देखते हैं संसार की बातें हैं, यो जो हमारी 5 आत्मा है, इनके सुखों की बातें हैं, ये तत्व ज्ञान में समाती नहीं। ये तत्व ज्ञान से इससे हमारे को तत्व ज्ञान प्रकट होने वाला नहीं है। इस कारण जग नाय संभावे, इसी कारण से ये जग में ये तत्व ज्ञान फैला नहीं। तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि तत् के माय कछु नहीं मावे, तो किण रीत कर हंसा पावे। कि ये चीज जो ये हम देख रहे हैं संसार में, मुद्रा है, कूंची है, जो भी संसार की जितनी भी 5 विषयों की भोग की बातें हैं, या छोटी मोटी जो भी साधना बताते हैं, देवताओं की भक्तियां बताते हैं, इनमें ये तत्व ज्ञान की बात ही नहीं है। तत्व के माँ ये कछु नहीं मावे, ये तत्व के अंदर एक चीज 1% नहीं, 0.01% भी इसमें नहीं चलती है तत्व ज्ञान में। न तो हमको कोई कूंची लगानी, कोई मुद्रा साधनी है, कुछ भी नहीं करना, न किसी की भक्ति भाव, कुछ भी ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ बैठ के राम राम सुमिरन करना। तो यही तत्व ज्ञान है। इसलिए तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार कम हुआ। आज का हमारा यही प्रश्न था, उसका यही आंसर है कि आप जिस तत्व ज्ञान की चर्चा करते हो, यदि यही मोक्ष का साधन है तो संसार में इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तत्व ज्ञान की बात कोई बताते ही नहीं है। संसार में सभी बात बताते हैं तो 5 आत्माओं के को कैसे सुख मिले, इसलिए इसका प्रचार प्रसार कम हुआ। तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज ये तत्व ज्ञान की बात बता रहे हैं और इसको हमें धारण करना है। बहुत जो भी हम देखें उस संसार में सुनते हैं, जिस भी जगह जाते हैं, तो ये कुदरत कड़ा की कोई मामूली बात है क्या? ये आप कैसे कर सकते हैं प्रकट? वो तो बहुत कठिन कार्य है, ऐसा करके डराते हैं। लेकिन ये एकदम सहज और सहज रीति है, जो तो बताते नहीं है। सहज रीति है, आराम से बैठना है, आसन लगाकर आते और जाते श्वास के साथ में सुमिरन करना है, राम राम सुमिरन करना है, तो ऑटोमेटिक कुदरत का तत्व प्रकट होता है और ऑटोमेटिक सभी आगे से आगे कार्य होता है। एकदम सहज कार्य, जिसको बड़ा कठिन बताते हैं, बड़ा कठिन बताते हैं, और जो कठिन कार्य उसको सहज बताते हैं। तो ऐसा संसार की रीति है। इसलिए ये महाराज का ज्ञान का प्रचार प्रसार कम हुआ। ये महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें इन साखियों के माध्यम से राजा विठल राव को भी समझाया और हमें भी समझा रहे हैं। इसमें समझने में समझाने में थोड़ी बहुत कमी जरूर रहेगी, लेकिन मैं भगवत जी वैसा से निवेदन करूंगा, इसमें जहाँ पर भी कुछ समझने में कमी रही है तो थोड़ा सा विश्लेषण जरूर कीजिए सा। राम राम सा, बारंबार प्रणाम सा। कोशिश किया हूँ
समझने का, समझाने का, लेकिन कमी जरूर रहती है समझने में, समझाने में। महाराज का सटीक ज्ञान है इसमें। राम राम साहब, भाई साहब, राम राम साहब। राम 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 राम। राम राम साहब। और किसी को अगर इसको और अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से सुनना है तो ये चैनल पे लिंक उपलब्ध है। डॉक्टर साहब ने इस विषय को बहुत अच्छी तरह से लिया हुआ है, 2-3 संगत का है। आज संक्षेप में इसको देख लिया कि भाई ये तत्व ज्ञान क्यों नहीं इस जगत में फैला, तो ये हमने सबने आज समझा। और अगर इस पर कोई और हमारे राम सनी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। और इसका विस्तार में हमारे इस अमर आनंद राम सभा जोधपुर चैनल पे डॉक्टर साहब ने अभी रिसेंटली ली है संगत। जिसको भी चाहिए उसका लिंक आपको प्रेषित कर दिया जाएगा। आप एक व्हाट्सएप मैसेज या एसएमएस दे दीजिएगा, आपको मिल जाएगा इसका डिटेल। राम राम। राम राम सा, राम राम सा। तो राम राम सार जी। सब तो सार सब महाराज ये समझाते हैं, क्योंकि इस ज्ञान में आएंगे तो अपने अंतर मन को समझना है, अपने अंतर को मारना है। और ज्ञान में क्या है कि बारी बारी आया आनंद, बारी खत्म हो गया बारी, और इसमें क्या अंतर है, मुझे अंतर आनंद आयो ये माए। तो ये सब भेद है संसार के और इस ज्ञान में। यही गुरु महाराज का समझाने के लिए, इसलिए पहला नहीं, क्योंकि अपने आप को मारना, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हम ज्ञान दे देते हैं परंतु अपने आप को, ये गुरु महाराज समझाते हैं। इसलिए लास्ट में जवाहरलाल दर्शन का भाई, तो इस प्रकार महाराज का यही है कि अपने आप को मारने के लिए ये भक्ति कठिन लगती है कि भाई करनी। यही गुरु महाराज समझा रहे हैं भाई, इसलिए जग में पहला राम राम। राम राम सा। और कोई भी बोलना चाहे तो हमारे पास 5-7 मिनट और टाइम है। जो भी बोलना चाहे बोलिए सा। राम राम सा। राम राम साहब। महाराज हाँ बोलिए। राम राम सा। हाँ राम राम साहब। हाँ हाँ, राम बोलो राम। बोलो प्रकाश जी भी, भाई साहब। राम राम साहब बारंबार भक्ति में बाधा उत्पन्न करने के लिए तो या अड़चन आने आती है तो होनकाल भी बीच में आता ही है। राम राम साहब। होनकाल भी बाधा उत्पन्न करने का एक वो जरिया भी है कि भाई इसमें इस जगह भक्ति देखो उत्पन्न एक नहीं। ऐसे मानो कि हमारे हाँ साथ मन है ना, ये हाँ सर। बस ये मूल है। जी जी। अगर इसको कर लिया, ये एक साइड में आ गया तो हो गया। ऑटोमेटिक। तब उधर है तब तक ये में और मैं सही बात बताऊं, मन में और उसको देखा नहीं क्या, क्या है पार ब्रह्म, हूंकाल पार ब्रह्म। पर ये हूंकाल हाँ पार ब्रह्म में मन ही है। जी। पूरी तरह से काली यही करता है सब कुछ। ये करना करा। हाँ, जैसे ब्रह्मा और पार ब्रह्म को नहीं देखे यहाँ जिस पिता से उत्पत्ति उसी को जानते हैं, ऐसे जी ही जगत में इस मन को जानते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा है कि मन मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। ठीक है, तो साहिब को पाइए मन ही की प्रतीक है। वो क्या है वो पता नहीं, एग्जैक्ट याद नहीं है, पर ऐसे है वो। हम्म। तो सही में विजय मन ही है तो है, मन ही कारण है, सही बात है। मन का कारक है मन सब। मन ही कारक है करता, तो इसी को तो अलग करने के लिए गुरु महाराज ने वाणी करती है।
क्यों इतना मन ही मन को हर जगह जोड़ दिया है? इसीलिए मन तो हुणकाल तक तो मन यही डुबाता है ना, जब बड़े हो जाता है तब फिर जाके गुरु महाराज का ज्ञान, अनुभव ज्ञान तो तब होता है ना भेदे। सही बात है एकदम। महाराज जगह जगह समझाए हैं बहुत। इस कारण में वा कुछ नाई, इस बिद जीव मिलावे माई, कुची कर्म धर्म नहीं सेवा, मंत्र इष्ट नहीं कोई देवा। सब चीज तो खत्म है। आत्मरीत सजयो होई, वा विद विनाथ में नहीं कोई, तत् ज्ञान में कछु न मावे, इन कारण जगनाय समावे, संभावे, तत् के माय कुछ नहीं मावे, तो किन रीत करे हंसा पावे। तो महाराज ने बहुत अच्छी तरह समझाया है, गुरु महाराज भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह लिया। तो यही है कि तत्व के माय, इसके अंदर कुछ नहीं समाता है, तो कैसे पहुंचेगा वहां पे? सब चीज का धन्य गुरु महाराज। राम राम साहब, प्रणाम साहब। राम राम सा। और किसी का भी कोई प्रश्न रहता तो रखिए हाँ सा। सर, राम राम सर। सांकला राम जी, आप कुछ बोलेंगे? राम राम सांकला राम जी। राम राम सर दीदी, फिर समापन लीजिए। राम समापन की ओर चले दीदी। हाँ और रविंद्र जी समापन। हाँ सर, राम राम सर। कोई और भी मैंने कहा दो शब्द बोलना चाहे तो बोल सकते हाँ हैं। वो देख लो। हाँ सर, तो शायद नहीं है, अवेलेबल नहीं है। कोई भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। है ना सांकला राम जी? पता नहीं कहीं बाहर होंगे या गाड़ी पे होंगे, स्कूल जाते हैं ना, इसलिए नहीं बोल रहा। वैसे तो आपने कर दिया बहुत अच्छे से, और के डॉक्टर साहब ने भी लिया हुआ है, और हमारे रेखा दीदी ने भी बता दिया बहुत अच्छे से। और वही आपने सब अच्छा बता दिया था कि वेदों की विधियों से कुदरत कला प्रकट होती नहीं है। और जैसे रेखा दीदी ने बताया कि बाहर की सब करनी करते हैं, दूसरी वेदों में, वेद में, सब में। और ये जो तत्व ज्ञान है, जो अंदर की रीति है, तो इसके लिए लोगों की समझ बनती नहीं है। ऊंची धर्म मंत्र हमारे जवाहरीलाल जी भाई साहब ने बहुत अच्छे से बता दिया कि इसका उपयोग कोई करता नहीं है। और
खुद आत्मज्ञान है। तो इसको समझने में, इसमें 5 संसार की रीति यही है कि मन और 5 आत्माओं को, उसके लिए सब, उसके सुखों के लिए सब करनियां की जाती है। और तत्व ज्ञान में इसको, मन को तो मारना ही पड़ता है, बिल्कुल ये मन ही ओणकाल का रूप है। तो सबसे पहले मन और 5 आत्मा को ही खत्म करना है। तो ये विधि धारण नहीं करते। बहुत अच्छे से हो गया था वैसे तो क्लियरिफाई। सभी का बहुत बहुत आभार। हाँ सर, फिर चले समापन की ओर। राम राम सर। हाँ सर, राम राम सर। प्रकाश जी साहब, आप फरमाएं कि बोलिए। हाँ, ऐसा है, समझ में आया महाराज के ज्ञान में। एक तो विशेषकर विठल राव का संवाद और पदों में बांदा के पद है, जो जैसी कैसी भी अगर किसी जीव में भ्रमना है या कोई संशय है, कैसा भी अगर डाउट्स है, वो सारे महाराज के इस बिछड़ाव के संवाद से और बांदा के पदों से, मतलब कैसे भी उलझे हुए हैं, चाहे कैसा भी भरम है, संशय है, डाउट्स है, सारे क्लियर होने का जरिया जो महाराज ने बताया, जो बांदा के पदों में, और ये दूसरा ये विठल राव के संवाद से किसी का भी मतलब निराकार न, वो निवारण हो जाएगा उसका, ऐसा समझ में आया। राम राम सा। सही है सर, बिल्कुल गुरु महाराज का ज्ञान विज्ञान है पूरा। ये सत्स्वरूप ज्ञान ही विज्ञान है। तो इसको समझने के लिए, और ये आपने कहा जैसे बांदा का पद, और ये गुरु महाराज ने वैसे इस, बाकी तो वैसे तांतिया का संवाद है, चाहे किसी भी ज्ञानी ध्यानी बैरागी का जितना भी है, सभी में विशेष ज्ञान तो है ही। फिर भी हाँ गुरु महाराज के एक 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 शब्द सामान्य बहुत भारी है। सही है। सामान्य जीवन के जो संशय है, जो विठल राव के संवाद से बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। राम राम साहब। राम राम साहब, भांति भांति से गुरु महाराज ने हर तरीके से कि किसी की समझ कैसे बने, तरह तरह से सब तरह के जीवों को समझाने के लिए हर तरह, कितने कितने संवाद है, अवधू से, तात्या से, वो ढूंढिया से, किस किस से गुरु महाराज ने सब तरह से, चंदूलाल से, सबके संवाद अंग हर विधि से समझाने का प्रयास किया है कि जीव किसी तरह से निकले। बिल्कुल बिल्कुल सर। राम राम सर। राम राम सा, राम राम सा। सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। राम 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 सा। तो समापन की ओर बढ़ना चाहिए। राम राम सा। राम राम सा। हाँ, राम राम सा। समापत ले लो। आप ले रहे हो? ले लो सर, रेणु भाई से ले लो, आप ले लो। राम राम सा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सतगुरु